चुप क्यों थे जब हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा था? इनसे पूछा जाएगा, इनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल ये भी पूछे जाएंगे उस सर्वोच्च अदालत में कि मीडिया कहां सो रहा था जब भ्रष्टाचार हो रहा था। क्या मीडिया की अम्मा मर गई थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीडिया की अम्मा मर गई है या मीडिया का दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आज राफेल के चर्चे फ्रांस से लेकर के दिल्ली के तख्त तक गूंज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर पसीने हैं, लेकिन एक तरफ जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल करके वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता जो है खिसियानी हंसी हंसकर एक बयान देते घूम रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात और बड़ा सवाल एक है, आज वो मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध कौन सा होता है? बहुत से अपराधों की परिभाषा आप कह सकते हैं, बलात्कार हो सकता है, हत्या हो सकती है, चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, लेकिन उन सबसे बड़ा अपराध होता है देश की जनता के मौलिक अधिकारों का पतन। और मौलिक अधिकारों का पतन कौन कर रहा है आज? सरकार के अलावा वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो आज मीडिया में बैठे हुए उन सवालों को सरकार के गरेबान को पकड़कर नहीं पूछ रहे जो सवाल उनके द्वारा पूछे जाने चाहिए। कहा जाता है कि शेर पाला हुआ शेर का महंगा होता है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार ने मीडिया को शेर की तरह पाला हुआ है जिसको खाना बहुत महंगा दे रही है सरकार। दोस्तों, आश्चर्य जब होता है जब फ्रांस में सत्ता के दरवाजे कुनकुनाने लगते हैं, कुंडियां खड़खड़ाने लगती हैं और हमारे देश में हमारे मीडिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। आज पूरे दिन मीडिया के चैनलों पर सन्नाटा छाया हुआ था राफेल को लेकर के। जहां कांग्रेस एक तरफ हमलावर थी, वहां मीडिया चुप था और मीडिया बड़े बेशर्मी भरे अंदाज में जिला पंचायतों में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत के तराने गा रहा था, जो कि खास तौर पर यह बताने के लिए कि अब भी जादू बाकी है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये जादू कैसा था कैसा नहीं था ये सबको पता है। किस तरह से जिला पंचायत के चुनावों को मैनिपुलेट करके जीता गया, किस तरह से वहां पर परिणाम दिखाए गए और किस तरह से मीडिया ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ जीत हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उसके लिए वीडियो अलग से हो सकता है, लेकिन आज उस प्रश्न से मैं शुरू करना चाहूंगा। ये वीडियो राफेल विमान का मसौदा, राफेल विमान की खरीद का वो एक विवाद जिसके ऊपर मीडिया को सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन मीडिया ने वो सवाल नहीं उठाए। क्या इस चीज़ के लिए कभी आने वाले ज़माने में इन मीडिया के पत्रकारों, जो कथित पत्रकार कहे जाते हैं या कथित एम्प्लॉय कहे जाते हैं, उन कारपोरेट्स के जो अपने हाथों में इस देश को नचाना चाहते हैं, क्या इन पर कभी भविष्य में मुकदमा चलेगा? इनकी इस नादानी के लिए, उस नादानी के लिए जिसमें इन्होंने देश की सत्ता से सवाल नहीं किया, उस करप्शन के बारे में जो करप्शन 21,000 करोड़ रुपए का हुआ। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जब कोई प्रवक्ता इन मीडिया वालों से सवाल करता है या जवाब पूछता है और राफेल पर मांग करता है कि इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, तब खिसियाया हुआ मीडिया लगता है उसकी अम्मा मर जाती है। कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आज की डिबेट में किसी भी चैनल ने राफेल की तो बात छोड़िए, आर से शुरू होने वाले किसी मुद्दे को चिमटी से नहीं छुआ होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा था आज तक की एक एंकर, टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी की। जी हाँ, वही चित्रा त्रिपाठी जिनके पति के बारे में काफ़ी सारी भ्रामक खबरें, बहुत सारी चीज़ें चली भी थीं, लेकिन हम उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में अब बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उसकी उस अभद्रता की बात करना चाहेंगे जो अभद्रता आज उन्होंने दिखाई। आज उन्होंने कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा के उस वक्तव्य को ये कह के खारिज किया कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या मुद्दा चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। अगर आप विपक्ष का मुद्दा नहीं चला सकते और सरकार का मुद्दा चला रहे हो तो आपको मीडिया में डिबेट्स चलाने का कोई अधिकार नहीं। मीडिया के डिबेट में आपका कोई अधिकार नहीं कि आप विपक्ष से सवाल पूछें या उनको आप डिबेट्स में बुलाएं। ऐसे बिकाऊ पत्रकारों को वाकई में जनता के द्वारा और नेताओं के द्वारा सबक दिया जाना चाहिए। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि ऐसे पत्रकारों की डिबेट्स का बहिष्कार करें और करना भी चाहिए। जिनके दो बोल देश के हित में और भ्रष्टाचार के लिए नहीं निकल सकते, तब ऐसे डिबेट्स प्रोग्राम देखने से, ऐसे मीडिया डिबेट देखने से क्या फायदा। मैं दोस्तों को हिस्सा दिखाना चाहूंगा कि मुकेश शर्मा और चित्रा त्रिपाठी के बीच आखिर हुआ क्या था।
कि उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी ने बदला है, जिससे बीजेपी ने इस्तीफा लिया है, उस पर चर्चा हो रही है सुबह से। लेकिन राफेल स्कैम जिसने फ्रांस से हिंदुस्तान तक तहलका मचा रखा है, आज फ्रांस से दिल्ली तक राफेल स्कैम की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, और नेशनल टेलीविजन पर राफेल स्कैम की चर्चा ना होना यह देश का दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूं कि मीडिया को तुरंत प्रभाव से राफेल स्कैम पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। ठीक है। जहां तक सवाल ममता जी आप का है, संपादक हैं हमारे, बंगाल की सरकार आप डिसाइड करेंगे कि क्या चलना है क्या नहीं चल रहा है। मुकेश शर्मा जी, हम लोग बताते हैं आपको कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, कौन से मुद्दे पर सड़क पर आना चाहिए, कौन से मुद्दे पर नहीं आना चाहिए, आप ये डिसाइड करेंगे। और आप लोग कहां पर राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं? ट्विटर पे? नहीं मुकेश जी, एक सेकंड, नहीं, अब सब किसी मीडिया की बात कीजिए, मेरे चैनल पे बैठकर बात कीजिए, तो जवाब तो मैं ही दूंगी ना सर। अब मैं मीडिया से इधर तो हूं नहीं। चैनल पर मत ले। नहीं मुकेश शर्मा जी, नहीं मुकेश शर्मा, जनरल बात मत कीजिए ना सर, मेन मुद्दे पर आइए जिस पर आप बातचीत करने के लिए आए हैं। हाँ, और आप इंतजार कर रहे थे कि 5 बजे जब आज तक पर मैं बैठूंगा तो मैं राफेल पे डिस्कशन करूंगा। राफेल स्कैम पर चर्चा ना होना है ना सर, भाग्य है लोकतंत्र का। हाँ, और विपक्ष कहां पे चर्चा कर रहा है? ट्विटर पे। विपक्ष ट्विटर पे चर्चा कर रहा है ना सर, तो छोड़ दीजिए इस बात को। मेरे पे मत आइए ना, आपने मीडिया की बात कही है, सब मैं मीडिया की ओर से पक्ष दे रही हूँ, लेकिन आप ले चूंकि चुनी हुई सरकार को लेकर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, प्रेम सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। ठीक है सर, राफेल स्कैम पर चर्चा करानी चाहिए। ठीक है सर, आप लोग भी थोड़ा ज्यादा कीजिए, उसके बाद चर्चा भी हो जाए। ठीक है मुकेश शर्मा जी, अब जवाब ले लीजिए मुकेश शर्मा जी। ठीक है, छापों पर चर्चा कराते हैं, मीडिया को क्या चर्चा करना चाहिए इसके लिए आप आ जाइए मीडिया में, फिर है ना सर, फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आप मीडिया में आ जाइए। प्रेम शुक्ला जी। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी ने मुकेश शर्मा को जवाब दिया, ये पल्ला झाड़ते हुए कि राफेल पर ट्विटर पर लड़ाई चल रही है, सड़क पर लड़ाई नहीं चल रही। ये बात मानने को ही तैयार नहीं है मीडिया कि साहब राफेल के ऊपर कोई भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कैसी अजीबोगरीब बात है, कैसी हैरत अंगेज बात है कि जिस मीडिया को इस पर सवाल उठाने चाहिए, जो सवाल पूरे वर्ल्ड की मीडिया में उठ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य है हमारे भारत का, जिसमें मीडिया हमारा जो है एकदम गूंगा बना बैठा है। क्या ऐसे ही मीडिया की कल्पना हमारे देश में आजाद कराने वाले नेताओं ने की थी, या तब की थी कि मीडिया को आजादी दे दी जाए तो मीडिया ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करेगा? एक ऐसा कानून लाया गया था, क्या इसी दिन के लिए लाया गया था कि यह मीडिया उन भ्रष्टाचारियों के तरफ दिखाई देगा, उन भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को ढकने का काम करेगा जो देश की संपत्ति को, टैक्स से जुड़ी हुई संपत्ति को भ्रष्टाचार के हवाले चढ़ा देंगे? यह मीडिया कभी भी महंगाई के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं करता। यह मीडिया सरकार से महंगी गैस के बारे में कोई सवाल नहीं करता। और तो और आपने कल रूबिका लियाकत के बारे में भी सुना होगा। ये कुछ ऐसी महिला डिबेट करने वाले एंकर्स हैं जो जब बोलते हैं तो आग उगलते हैं, लगता है कि ये बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अगर इनसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात कर दो तो लगता है इनके तन बदन में आग लग जाती है, लगता है कि इनके पर्सनल मुद्दे को आपने छेड़ दिया। ये भन बना जाते हैं। इनका भन बनाना, इनकी खिसियाहट ये जाहिर कर देती है कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है। मुकेश शर्मा के सवाल जायज़ थे, गलत नहीं थे, लेकिन लगता है कि मोदी मीडिया ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कल एक डिबेट्स मेरी चल रही थी, उसमें सवाल और जवाब, मेन मुद्दा एक निकल करके आया, मेन मुद्दा ये निकल करके आया कि नेता तो हैं ही करप्ट, लेकिन ये जो मीडिया है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो देश की बर्बादी का जिम्मेवार है। लेकिन एक दिन तो आएगा वो लोकतंत्र का, जिस दिन इनका गरेबान पकड़ करके इनसे हिसाब पूछा जाएगा। इनसे पूछा जाएगा तब तुम चुप क्यों थे जब हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा था। इनसे पूछा जाएगा, इनसे सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल ये भी पूछे जाएंगे उस सर्वोच्च अदालत में कि मीडिया कहाँ सो रहा था जब भ्रष्टाचार हो रहा था। क्या मीडिया की अम्मा मर गई थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीडिया की अम्मा मर गई है, या मीडिया का अंदर का मर्यादा मर गया है, या मीडिया का ऐसा कौन सा अंग है जिसको लकवा मार गया है, या पैसे ने इनका मुंह सी दिया है? दोस्तों, किसी का कत्ल कराना पैसे देकर के वो भी एक अपराध होता है। पैसे देकर देश के साथ गद्दारी करना, देश की जनता के साथ गद्दारी करना, ये भी एक तरह का अपराध कहा जाता है। क्या आपको नहीं लगता ये जितने भी मीडिया कर्मी हैं, गोदी मीडिया कर्मी हैं, क्या इनको अपराधी नहीं बोला जाना चाहिए? इस देश के लोकतंत्र का क्या इनको भ्रष्टाचारियों का साथी नहीं बोला जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूं,
तो कमेंट करके बताइए, और यदि मैं गलत हूं तब भी कमेंट करके बताइए कि इस तरह से मीडिया का चुप रहना और राफेल पर आज सन्नाटा छाया रहना यह देश हित में कहां तक सही है और कहां तक गलत है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।